अक्षरों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और मैं बीटी में काम करती हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने पाइथन के एक नए एपिसोड के साथ। हमने पिछले एपिसोड में ये जाना कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसको सेटअप कैसे किया जा सकता है और एक बहुत छोटा सा कैलकुलेशन हमने करके देखा। आज हम पाइथन के बाकी नियमों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हर खेल के कुछ नियम होते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग भी एक प्रकार का खेल ही है। आज हम इस खेल के नियमों के बारे में जानेंगे। तो ये वे कुछ टॉपिक हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे और इनसे एसोसिएटेड रूल्स के बारे में जानेंगे। हर लैंग्वेज की एक डेटा टाइप होती है। हम पाइथन से रिलेटेड डेटा टाइप्स की डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इफ एल्स स्टेटमेंट और लूप को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद डेटा टाइप। डेटा टाइप दो वर्ड से मिलकर बना है, डेटा और टाइप, यानी कि वह जो कि डेटा की टाइप को बताए। डेटा क्या होता है? डेटा होता है सेट ऑफ वैल्यू और इंफॉर्मेशन। पाइथन में 5 प्रकार के डेटा टाइप है: नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी और टपल। तो नंबर में हम क्या स्टोर कर सकते हैं? नंबर में क्या आता है? इंटीजर नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स, लॉन्ग और फ्लोट। दूसरा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि हम जिसमें कैरेक्टर यानी कि अक्षर या फिर वर्ड्स और या सेंटेंस स्टोर कर सकते हैं। जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में लिखा था हेलो फ्रेंड्स, तो वो एक स्ट्रिंग है। तीसरा है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट है कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप। इसके अंदर हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल डेटा टाइप को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि आप 5 कंट्रीज के नाम स्टोर करना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार स्क्रीन पर दिखाए गए सिंटैक्स के अनुसार आप स्टोर कर पाएंगे। चौथा है डिक्शनरी। डिक्शनरी होता है की वैल्यू पेयर, यानी कि अगर आपको यह स्टोर करना है कि नाम मोहन, कक्षा 8वीं, उम्र 14 साल, तो वो आप डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं दिखाए गए सिंटैक्स के अनुसार। पांचवा है टपल। टपल और लिस्ट एक ही जैसा होता है, बस अंतर इतना है कि हम टपल को एक बारी वैल्यू डालने के बाद या डेटा डालने के बाद चेंज नहीं कर सकते, यह एज इट इज रहता है। चलिए अब हम प्रैक्टिकली जो हमने डेटा टाइप डिस्कस किए हैं उनको इंटरप्रेटर पर ट्राई करते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप कौन सा है? नंबर। तो हम ट्राई करते हैं नंबर डेटा टाइप को इनपुट करके पाइथन इंटरप्रेटर में। नंबर क्या होता है? फॉर एग्जांपल 12, मैंने लिखा 12, और अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर इसको इंटरप्रेट करता है करेक्टली, और अगर कोई एरर नहीं है तो ये एज इट इज़ आपको नंबर डिस्प्ले करेगा, और अगर कोई एरर है तो सिंटैक्स एरर थ्रो करेगा।
इस केस में बिकॉज हमने डेटा टाइप करेक्ट लिया है, नंबर डेटा टाइप है और हमने जो नंबर इनपुट किया है वो भी राइट है, तो इसलिए इंटरप्रेटर ने इसे एज इट इज़ डिस्प्ले कर दिया विदाउट एनी एरर। अगर हम जानबूझकर कोई गलत डेटा टाइप एंटर करते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं 12 12 A और एंटर करते हैं, तो इंटरप्रेटर इसे इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा और एरर थ्रो करेगा। जैसे कि यहाँ पर इसने बोला इनवैलिड सिंटैक्स। 12A यानी कि 12A ना तो इंटीजर है और ना ही स्ट्रिंग। अगर ये इंटीजर होता तो ये सिर्फ 12 ही लिखा जाता, क्योंकि अब 12 के साथ हमने A भी लिखा है तो ये इंटीजर नहीं रहा। अब ये स्ट्रिंग भी नहीं है। स्ट्रिंग क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा सिंगल या डबल कोट्स में ही इनपुट की जाती है। अगर हमने इसी नंबर को 12A को, इन्हीं कैरेक्टर्स को अगर हमने स्ट्रिंग में एंटर किया होता तो इंटरप्रेटर कोई एरर थ्रो नहीं करता। जैसा कि क्यों? क्योंकि हमने कोट्स के अंदर वैल्यू इनपुट की है और इंटरप्रेटर इसे स्ट्रिंग डेटा टाइप कंसिडर कर रहा है, और क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप एक वैलिड डेटा टाइप है तो इसलिए कोई एरर थ्रो नहीं हुई। सिमिलरली आप कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं और अगर इंटरप्रेटर आपको एज इट इज रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है तो विच मीन्स वहाँ पर कोई एरर नहीं है। अब अगर आप बिना कोट्स के, बिना सिंगल कोट या डबल कोट के स्ट्रिंग लिखते हैं तो इंटरप्रेटर ये इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा कि ये कौन सी डेटा टाइप है और एरर थ्रो करेगा। जैसा कि हमने यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स लिखा है बिना कोट्स के, तो यहाँ पर इनवैलिड सिंटैक्स एरर थ्रो हो गया, राइट। जैसा मैंने आपको बोला, हम सिंगल या डबल कोट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब मैं इस केस में डबल कोट्स में ये स्ट्रिंग को लिख रही हूँ और एंटर करने पर ये हमें एज इट इज़ हेलो फ्रेंड्स डिस्प्ले करेगा। तो ये तो हुआ नंबर और स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। थर्ड डेटा टाइप क्या था? लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? जो कलेक्शन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। लिस्ट का सिंटेक्स क्या होता है? आपको स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू इनपुट करनी होती है। अगर हम सभी वैल्यूज़ नंबर डेटा टाइप की डालना चाहें तो वो भी वैलिड है, जैसे कि 2, 3, 4, 5। और अगर आप एंटर करेंगे तो सिस्टम आपको ये लिस्ट एज इट इज डिस्प्ले करेगा, राइट। और अगर आप दूसरी लिस्ट बनाते हैं जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग आप स्टोर कर रहे हैं तो आप उसे ऐसे इनपुट करेंगे विद इन कोट्स। जैसे मैंने कुछ कंट्रीज को इस लिस्ट में स्टोर कर लिया और एंटर करने पर ये रिजल्ट हमें डिस्प्ले कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप भी हो सकते हैं एक लिस्ट में। जैसे मैंने 12 डाला जो कि एक इंटीजर है, मैंने दूसरा वैल्यू डाला हेलो फ्रेंड्स। और ये हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप स्ट्रिंग इनपुट करें वो कोट्स में ही होना चाहिए, सिंगल या डबल कोट्स में होना ज़रूरी है, अदरवाइज इंटरप्रेटर उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा बिकॉज वो कोई डेटा टाइप नहीं होती। सिमिलरली आप मल्टीपल टाइप ऑफ स्ट्रिंग लिख सकते हैं और मल्टीपल टाइप ऑफ नंबर्स लिख सकते हैं। तो ये वैलिड लिस्ट है। अब अगर आप जानबूझकर कोई गलती करना चाहें तो सिस्टम आपको एरर थ्रो करेगा। अगर हम गूगल ये जो स्ट्रिंग है इसका कोट्स हटा दें
तो देखिए एरर क्या आएगी, गूगल इज नॉट डिफाइंड। पाइथन इंटरप्रेटर इसे समझ नहीं पा रहा है कि यह क्या है, ये कोई डेटा टाइप तो नहीं है। अगर डेटा टाइप नहीं है तो क्या ये वेरिएबल है? क्या ये वेरिएबल हम आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, ये वेरिएबल भी नहीं है, ना ही ये कीवर्ड है। तो इसलिए क्योंकि इंटरप्रेटर इसे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा, इसने इसे एरर थ्रो किया कि गूगल इसे समझ नहीं आ रहा है क्या है, राइट। इसी तरीके से हम स्ट्रिंग हमें सिंगल या डबल कोट में ही देनी होगी, लेकिन अगर हम चाहें तो नंबर को भी स्ट्रिंग की तरह इनपुट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसे स्ट्रिंग की तरह इनपुट किया तो आप उस पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरप्रेटर उसे एज स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा, एज वर्ड कंसिडर करेगा, लाइक दिस। हमने गूगल की एरर ठीक नहीं की, इसलिए ये दोबारा से आ रही है। गूगल क्योंकि स्ट्रिंग था, हमने इसे कोट्स में लिखना था। अब दोबारा से हमने एंटर किया तो इंटरप्रेटर ने इसे इंटरप्रेट करके रिजल्ट रिटर्न किया, और 245 जो कि लास्ट डेटा है, इंटरप्रेटर ने इसे स्ट्रिंग डेटा टाइप कंसिडर किया। फोर्थ है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? की वैल्यू पेयर। जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें इस टाइप की कोई वैल्यू स्टोर करनी हो जिसके अंदर हम कुछ की देंगे और उस की की कुछ वैल्यू देंगे, उसी की से एसोसिएटेड हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? हम उसमें यूज़ करेंगे डिक्शनरी। और डिक्शनरी का सिंटेक्स क्या है? आप यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। कौन सी होती कर्ली ब्रैकेट्स? ये। अब आप अगर लिखना चाहते हैं नेम, क्योंकि ये नेम है हम इसे कोट्स में देंगे, ये स्ट्रिंग है, नेम कोट्स क्लोज, उसके बाद कॉलन, यानी कि इस नेम से रिलेटेड जो वैल्यू है वो कॉलन के बाद है। यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू भी हम स्ट्रिंग देना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हमने सिंगल कोट्स यूज़ किए हैं। यहाँ पर लिखा हमने मोहन। अब ये एक की वैल्यू है, अगर हमें बहुत सारी की वैल्यू यूज़ करनी है, इनपुट करनी है, तो हम उसे कॉमा से सेपरेट करके हम मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हमने अब नेक्स्ट लिखा क्लास, फिर से कोलन। ये हम पर डिपेंड करता है, क्या हम इसे स्ट्रिंग में लिखना चाहते हैं 8 या फिर नंबर में लिखना चाहते हैं। अगर हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी है तो हम स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, अदरवाइज हमें नंबर में लिखना चाहिए। यहाँ पर हम नंबर में लिख रहे हैं नंबर 8। हमें एक और की वैल्यू पेयर इसमें डालना है जो कि है एज, तो हमने किया कॉमा और दूसरी स्ट्रिंग लिखी हमने एज, कॉलन, एज कितनी है 14, क्योंकि ये नंबर है, इसे हम कोट्स में नहीं लिखेंगे। अब आपको क्या करना है? कर्ली ब्रेसेस बंद करने हैं, और अगर आप अब एंटर करेंगे तो इंटरप्रेटर आपको रिजल्ट एज इट इज प्रिंट करेगा, जो कि प्रूफ है कि सिंटेक्स करेक्ट है, राइट। अगर आप इसमें जानबूझकर कोई गलती करते हैं, तो जैसे अभी हमने ऊपर ट्राई किया, बाकी एग्जाम्पल्स में सिस्टम आपको एरर थ्रो करेगा। और आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसमें कोई एरर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब तक एरर आएगी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिफ्थ डेटा टाइप है टपल। टपल हमने क्या डिस्कस किया था कि टपल लिस्ट जैसा ही होता है, बस डिफरेंस इतना है, एक तो सिंटेक्स का डिफरेंस है और दूसरा ये कि आप टपल की वैल्यू एक बार जो आपने इनपुट कर दी उसे दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। तो टपल का सिंटेक्स इंटरप्रेटर को कैसे पता चलता है ये टपल है या लिस्ट? उसको पता चलता है सिंटेक्स से। लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं और टपल में हम
नॉर्मल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, दिस वन। अब अगर हमने फिर से कोई वैल्यू इनपुट की, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा हेलो फ्रेंड्स, और इसके अलावा हमने कोई नंबर इनपुट किया, और इसके अलावा एक और स्ट्रिंग हमने इनपुट की, और ब्रैकेट बंद, जिसका मतलब है टपल फाइनल हो गया है। एंटर करने पर आपको सारी वैल्यूज ये एज इट इज प्रिंट करेगा, राइट। तो ये होते हैं डेटा टाइप। अभी आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर डेटा टाइप स्क्रीन पर लिख कर दिखाए। एक्चुअल में हम ऐसे प्रोग्राम में यूज़ नहीं करते हैं उन्हें, उसका यूसेज हम अब आने वाले एपिसोड में डिस्कशन करेंगे। दूसरा है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो है जो कि कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है। चलिए अब हम कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, सही सिंटैक्स क्या होता है वेरिएबल का, और हम इसे प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, तो हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की। अब वेरिएबल हम किस लिए यूज करते हैं? वेरिएबल यूज किया जाता है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। अभी हमने बात की डेटा टाइप्स की। अगर उसी डेटा को हमें स्टोर करके रखना हो मेमोरी में, तो उसके लिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। अब वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कैसे होती है वो जब हम कंसोल पे जाएंगे तो समझेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि वैलिड या करेक्ट सही वेरिएबल नेम डिफाइन करने के रूल्स क्या हैं। तो पहला रूल ये है कि जो भी वेरिएबल नेम आप डिफाइन करें उसका पहला कैरेक्टर या तो अल्फ़ाबेट हो सकता है और या फिर अंडरस्कोर। ये डिजिट नहीं हो सकता या ये नंबर नहीं हो सकता। पहले कैरेक्टर के अलावा बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं वो या तो लोअर केस अल्फ़ाबेट हो सकते हैं या अपर केस हो सकते हैं, और या फिर अंडरस्कोर और डिजिट हो सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ वैलिड या करेक्ट वेरिएबल नेम्स के एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे अकाउंट अंडरस्कोर ID। ये वैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि ये इसका पहला कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है, राइट। दूसरा है ABC123। ये भी वैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि इसका पहला कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है और इसके अंदर कोई हमने स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ नहीं किया है। तीसरा एग्जाम्पल है अंडरस्कोर नेम। अंडरस्कोर से भी आप अपना वेरिएबल नेम लिखना शुरू कर सकते हैं, तो ये भी वैलिड है। चौथा एग्जाम्पल है नेम अंडरस्कोर 123, क्योंकि इसमें भी वही रूल फॉलो हो रहे हैं, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। हालांकि ये ध्यान देने योग्य बात है कि आप जब भी कोई वेरिएबल नेम डिफाइन करें तो वो ऐसा हो जिसके नाम से ही आपको ये पता चल सके कि इसमें आपने क्या वैल्यू स्टोर की थी, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप उसकी वैल्यू रिट्रीव करना चाहेंगे तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि आपने उसमें क्या स्टोर की थी। फॉर एग्जाम्पल ABC123, आपको कुछ टाइम बाद ये याद नहीं रहेगा कि आपने ABC123 में क्या वैल्यू स्टोर की थी। और अगर आप यूज़ करते हैं अकाउंट अंडरस्कोर ID, तो इसके नाम से ही आप पता लग पाएंगे कि आपने इसमें अकाउंट ID स्टोर किया होगा। तो ये वैलिड वेरिएबल नेम्स के रूल्स हैं। अब हम जान लेते हैं कि इनवैलिड वेरिएबल की एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। अगर आप यूज़ करते हैं कोई भी स्पेस या फिर डॉट या स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल नेम में, तो ये इंटरप्रेटर इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा। दूसरा है कि वेरिएबल नेम कभी भी कीवर्ड से मैच नहीं कर सकता या सिमिलर नहीं हो सकता कीवर्ड और वेरिएबल नेम, क्योंकि इंटरप्रेटर यह समझ नहीं पाएगा कि जो आपने वैल्यू डाली है वो एक कीवर्ड है या फिर वेरिएबल। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए इंटरप्रेटर आपको ये अलाउ ही नहीं करता कि आप ऐसा कोई वेरिएबल नेम डिफाइन करें जो कीवर्ड से मिलता जुलता हो। जैसे कीवर्ड होता है एल्स, आप एल्स के नाम से वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने कुछ इनवैलिड
वेरिएबल नेम के एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 1 2 3 ABC, ये इनवैलिड है क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, नंबर से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है अकाउंट परसेंटेज 4, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज हमने सिंबल डाला है जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो इसीलिए ये भी इनवैलिड नेम होगा। तीसरा एग्जाम्पल है नेम स्पेस 9, क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं है तो इसलिए ये भी इंटरप्रेट एक्सेप्ट नहीं करेगा और एरर थ्रो करेगा। अब देखते हैं कंसोल पर ट्राई करके कि वेरिएबल नेम कैसे डिफाइन किए जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। अगर हमें मोहन जो एक पर्सन नेम है हमें स्टोर करना है वेरिएबल में, तो क्या तरीका हो सकता है। अभी हमने वैलिड वेरिएबल नेम्स रूल्स डिस्कस किए। तो अगर हम लिखते हैं नेम इक्वल टू, वेरिएबल में वैल्यू डालने का तरीका होता है इक्वल टू साइन यूज करके, जिसका मतलब है जो भी इक्वल टू के राइट साइड में है वो वैल्यू नेम में स्टोर हो जाएगी। अब क्योंकि हम स्ट्रिंग डालना चाहते हैं तो याद है ना आपको, स्ट्रिंग के लिए हमें कोड्स यूज करने होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ मोहन, और जैसे आप एंटर करेंगे नेम में, नेम वेरिएबल में मोहन वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब अगर आप ये वैलिडेट करना चाहें, देखना चाहें कि नेम में क्या सच में वैल्यू स्टोर हो गई है, तो उसका तरीका क्या है, आप नेम को ही लिखकर एंटर करें। तो देखिए ये दिखा रहा है कि इसमें मोहन वैल्यू स्टोर हो गई है। अब देखते हैं इनवैलिड वेरिएबल नेम अगर आप डिफाइन करते हैं तो क्या होता है। अगर हमने कोई वेरिएबल लिया जो कि नंबर से स्टार्ट होता है, यानी कि 111 अंडरस्कोर नेम, अगर हम ये करना चाहें तो देखते हैं इंटरप्रेटर कैसे बिहेव करेगा। हम इसमें फिर से वही वैल्यू डालेंगे मोहन, और एंटर करने पर इंटरप्रेटर आपको सिंटेक्स एरर दे रहा है क्योंकि ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि स्पेशल कैरेक्टर भी अलाउड नहीं है। तो अगर हमने किया नेम @ is equal to मोहन, तो अगेन ये एरर थ्रो करेगा बिकॉज स्पेशल कैरेक्टर्स भी वेरिएबल नेम में अलाउड नहीं है, राइट। इसी तरह से अगर आप और वेरिएबल डिफाइन करना चाहें, लेट्स से आप दो इंटीजर्स वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं दो वेरिएबल्स में और उन पर कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल नेम। हमने लिया नंबर 1, ये हमने वेरिएबल नेम डिफाइन किया है और इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की, फॉर एग्जांपल 200। हमने दूसरा वेरिएबल लिया और हमने उसका नाम दिया नंबर 2 और उसमें हमने वैल्यू एंटर की 5। अब अगर हम ये चाहते हैं कि नंबर 1 जिसके अंदर 200 स्टोर है और नंबर 2 जिसके अंदर 5 स्टोर है, उसको मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट अगर हम देखना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 और एंटर, राइट। तो इसमें इसने क्या किया, जैसे हमने नंबर 1 यहाँ लिखा तो इसने मेमोरी से जाके नंबर 1 में जो वैल्यू स्टोर है यानी कि 200 उसको फेच किया और उसे मल्टीप्लाई किया जो वैल्यू नंबर 2 में स्टोर है और रिजल्ट आपके सामने। तो इसी तरीके से हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तीसरा है कीवर्ड्स, जो कि रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, यानी कि आरक्षित वर्ड्स होते हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। ये पाइथन इंटरप्रेटर ने रिजर्व करके रखे हैं।
जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, क्रिकेट का ही उदाहरण ले लीजिए, तो उसमें भी हमने कुछ वर्ड्स रिजर्व कर दिए हैं। जैसे सबको पता है विकेट का मतलब क्या है, या 4 का मतलब क्या है, सिक्सर का मतलब क्या है, या आउट का मतलब क्या है। वो किस लिए डिफाइन किया जाता है? ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो और कम्युनिकेशन इजीली हो सके। चलिए अब प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं कि कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं और कैसे प्रयोग किए जाते हैं। कीवर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे फॉर, इफ, एल्स, ट्रू, फॉल्स। क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, आप इन्हें एज वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। अब अगर आप ये ट्राई करके देखना चाहें कि अगर आपने कीवर्ड को एज वेरिएबल यूज किया तो इंटरप्रेटर कैसे बिहेव करता है, तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इफ एक वेरिएबल नेम बनाना चाहते हैं और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं मोहन। एंटर करेंगे तो ये आपको इंटरप्रेटर एरर थ्रो करेगा, क्योंकि इफ एक कीवर्ड है और इसे हम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। लाइक दिस, इनवैलिड सिंटैक्स। अब अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें जो कि कीवर्ड नहीं है, यानी कि अगर आपने लिखा if 1, अगर आप ये भी करते हैं तो ये इसे वैलिड वेरिएबल कंसिडर करेगा। ये देखिए, कोई एरर थ्रो नहीं की इंटरप्रेटर ने। अब अगर आप देखना चाहें कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर की है, तो आप लिखिए if 1 एंटर मोहन। राइट। हालांकि आपको ऐसे वेरिएबल यूज नहीं करने चाहिए जिनका कोई मीनिंग निकल कर नहीं आए, जैसे if 1, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया, क्योंकि if कीवर्ड है तो ये अलाउड नहीं है। इसके साथ आप कुछ और लिखते हैं 1 2 3 या कोई और स्ट्रिंग, वो कीवर्ड नहीं रह जाता है, तो इसीलिए वो एक वैलिड वेरिएबल बन जाता है। तो ये थे कीवर्ड से रिलेटेड रूल्स। साथ ही साथ आपने ये जाना कि पाइथन में कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं और वेरिएबल कैसे डिफाइन किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे, और यदि आपको कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो हमें दिए हुए ईमेल पर लिख भेजिए। हम आपकी प्रॉब्लम को नए एपिसोड में सॉल्यूशन के साथ लाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे बाकी के रूल्स को, पर तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।